दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे अध्याय की जानकारी आप सबों को देने का प्रयास करेंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा अवश्य हो सकता है, पर अंत की तैयारी करने में आपका सहायक होगा। तो आइए प्रार्थना के साथ हम आज की वीडियो प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके समक्ष आते हैं। जब पिता परमेश्वर आज हम आपके वध किए हुए मेमने का अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रभु हमें बोलने की, सुनने वालों को समझने की सामर्थ्य, ताकि पिता परमेश्वर यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी, मसीह यीशु के नाम से विनती, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। आप सबों ने चौथे अध्याय में स्वर्ग का दर्शन पवित्र आत्मा की सहायता एवं प्रेरित यूहन्ना जी की अगुवाई में देखा। जैसे ही वे इस दर्शन से परिपूर्ण हुए, उन्हें एक पुस्तक नजर आई जो मुहर लगी थी। इस पुस्तक को कोई भी पढ़ नहीं सकता था, पर इस पुस्तक का पढ़ा जाना अत्यंत अनिवार्य है। इस बात को उन्होंने दूसरे पद में जाना। तीसरे पद में उन्हें एक बलवान स्वर्गदूत से जानकारी मिली कि इस पुस्तक को पढ़ना तो दूर, खोलने की भी सामर्थ्य संपूर्ण सृष्टि में किसी के पास नहीं है। इस जानकारी को पाते ही वे निराश हो गए। उनकी निराशा हताशा में बदल गई। वे फूट फूट कर रोने लगे। वे स्वयं की पहचान को भूल गए। उन्हें स्मरण ही नहीं रहा कि वे प्रभु यीशु मसीह के प्रिय शिष्य हैं। उन पर प्रभु भरोसा करता है। अपनी संसारिक माता के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हें प्रभु के द्वारा प्राप्त हुई थी। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के इनाम स्वरूप उन्हें भविष्य का दर्शन दिखाया जा रहा है। वही एकमात्र है जो जीवित स्वर्ग का दर्शन कर रहे हैं। निराशा के घातक परिणामों को हम सभी ने इतिहास में जाकर देखा। पहले भाग में हम सबों ने बाइबल की विशेषता का अध्ययन किया। दूसरे भाग में हमने अंतिम दिनों का महत्व जाना। तीसरे भाग में अंग्रेजों का आगमन। चौथे भाग में निराशा एवं हताशा की चरम सीमा को हमने समझा। इन वीडियोस को आप अवश्य देखें ताकि आवश्यक विषयों को अच्छी तरह से आप समझ सकें। हमारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े ताकि अंत के दिनों का चित्र दिखाने वाले इन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे। दोस्तों, इन शिक्षाओं को फैलाने के लिए हमारे वीडियोस को शेयर व लाइक अवश्य करें। हम सभी मिलकर इन अंतिम दिनों का प्रचार फैला सकते हैं। आपने अवश्य इस बात पर गौर किया होगा कि जब कोई जवान बाइबल पूरी तन्मयता के साथ पढ़ता है या बाइबल की शिक्षाओं में जाकर बाइबल अध्ययन करता है, तब वह भी आत्मिकता में पूरी तरह खो जाता है। पर जैसे ही उसे आभास होता है कि वह आत्मा की इस कार्य को कर पाने में सक्षम नहीं, उसे भी निराशा घेर लेती है। कई बार वह भी प्रेरित यूहन्ना की तरह निराशा की गहराइयों में डूबकर हताश हो जाता है। वह भी प्रभु की सामर्थ्य को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि वह प्रभु की उत्तम रचना है। उसके लिए सृष्टि के रचयिता ने स्वयं को कुर्बान किया है। वह भूल जाता है प्रभु ने कैसे अद्भुत रीति से उसे अपने पास बुलाया है। उसका सहायक पृथ्वी पर है। उसे प्रार्थना के द्वारा उस सहायक से सहायता मांगना है। पर इन सभी बातों को भूलकर कई जवान वापस अपनी संसारिकता में खो जाते हैं। प्रभु की उस योजना को जो प्रभु ने आरंभ से तैयार की है, उसे छोड़कर यह जवान संसारिकता में खो जाते हैं। यदि कोई ऐसा जवान इस वीडियो को सुन रहा है, तो मेरे दोस्त, प्रभु आपसे कहना चाहता है कि यह अध्ययन आपके लिए ही है। यह वीडियो आपको इस क्षणिक निराशा से निकालकर अनंत महिमा का भागीदार बनाने वाला है। 1857 की क्रांति में हम सबों ने जाना, संपूर्ण भारत देश निराशा की गहराई में डूब गया था। लोगों ने परिस्थिति के साथ समझौता करके अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। पर कई कर्मवीर ऐसे भी थे जिन्हें प्राचीन मंगल पांडे का सहयोग प्राप्त होते ही क्रांतिकारी बनने में समय नहीं लगा। मेरठ के बैरक से स्वतंत्रता की चिंगारी सुलगी। उस चिंगारी को क्रांतिवीरों ने आग बना दिया। यह आग 16 बनकर अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर खाक कर दिया। 15 अगस्त सन 1947 को आजादी की सुबह हुई। ऐसे प्रत्येक जवान जो निराशा की वादियों में डूबकर संसार के साथ समझौता कर चुके हैं, आज ही आप पवित्र आत्मा की आवाज सुने। पवित्र आत्मा ही हम विश्वासियों का आत्मिक प्राचीन है, जो यूहन्ना जी की तरह हमें भी संतावना दे रहा है। हमारी अहमियत को बार बार हमें स्मरण करा रहा है। जैसे ही हम उसके शब्द को सुनकर स्वयं का क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे, धार्मिक परंपराओं से ऊपर उठकर इंसानियत को सही राह में लाने के प्रयास में हम सभी जुड़ जाएंगे। लोगों का साक्षात्कार सच्चे ईश्वर से कराने लगेंगे। शैतान का साम्राज्य जलकर खाक हो जाएगा। हम भी आदम की संतानों को आजादी की सुबह का वारिस बनाने पाएंगे। आप में वचन की चिंगारी अभी भी सुलग रही है। इस चिंगारी को बुझने मत दें, पर भड़क कर शोला बनने दें। प्रभु आपके द्वारा कई अन्य जातियों का जीवन सुसमाचार सुनाना चाहता है। सुसमाचार सुनाकर कई अन्य जातियों का जीवन बचाना चाहता है। कई कलीसियाएं आपके द्वारा निर्माण होने वाली।
7वें भाग में हमने मंदिर निर्माण का रहस्य जाना। इसी मंदिर के सामने वह घृणित वस्तु खड़ी की जाएगी जिस वस्तु को प्रभु कदापि पसंद नहीं करते। इसलिए प्रभु के द्वितीय आगमन से पहले मंदिर का बनना बेहद आवश्यक है, जिसके निर्माण की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। 8वें भाग में हमने दानियल के दर्शन की बातें समझी। ये दर्शन उस समय की जानकारी देता है जिस समय से अंत का आरंभ होगा, जिस समय को हमने प्रमाणों के आधार पर इस भाग में जाना। हमें यह प्रमाण मिल चुका है कि हम अंतिम दिनों में जीवन यापन कर रहे हैं। इन दिनों में लोग जल की धाराओं के समान प्रभु के भवन में आने वाले हैं, गुजारिश करने वाले हैं कि हम मसीही उन्हें प्रभु के वचनों की शिक्षा दें। यदि हम यूं ही आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे, आपस में मनमुटाव रखेंगे, तो वचन का आदान प्रदान कैसे करेंगे? कैसे वचन के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे? यदि वचन की सही जानकारी स्वयं हमारे पास नहीं होगी तो उन्हें सही जानकारी कैसे देंगे जो अंत के दिनों में प्रभु के नाम से हमसे वचन सीखने आएंगे। मुझे स्मरण आता है रानी लक्ष्मीबाई का जीवन। जब उनके प्रति झांसी नरेश ने उनके मुख से धर्मशास्त्रों का भेद सुना, उनसे प्रश्न किया कि आप इस छोटी सी आयु में इतना ज्ञान कैसे रखती हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारे मायके में प्रतिदिन की चर्चाएं धर्मशास्त्रों से ही होती है, इसलिए ये ज्ञान हमारे पास है। हमें भी आपस का मनमुटाव त्याग कर अपने समाज के प्रत्येक लोगों से, अपनी संतानों से प्रतिदिन वचन की चर्चा करना है, ताकि मसीही समाज के रग रग में परमेश्वर का वचन समाहित हो सके। मेरे प्रिय दोस्तों, शैतान कदापि नहीं चाहता कि आदम की संतानें स्वर्ग जाएं। वो अपनी जलन मिटाने के लिए हम मनुष्यों को नरक की आग में जलाना चाहता है। इसलिए इन दिनों में वो ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ने वालों को भटकाकर स्वयं की शिक्षा उनमें समाहित करना चाहता है। उसकी शिक्षा झगड़ा, ईर्ष्या, डाह, मारपीट, धन का लोभ इत्यादि है। आज ज्यादातर मसीहियों में शैतान इन शिक्षाओं को भरता जा रहा है। हम भले ही मसीह के कहलाते हैं, पर शिक्षा हमें शैतान की भरती जा रही है। जब अन्य जाति हमसे वचन सीखना चाहेंगे तो क्या हम उन्हें नरक जाने का मार्ग दिखाएंगे? और हम यदि ऐसा करेंगे तो क्या प्रभु हमें स्वर्ग देगा? दोस्तों, सदैव स्मरण रखें, जो ठोकर का कारण बनेगा वो कदापि स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें अपने समाज को और भी प्रभु के वचनों में बढ़ने का प्रोत्साहन देना होगा। झूठी शिक्षा के विरोध में हम सबों को खड़ा होना होगा। लोगों को धार्मिक मान्यताओं से ऊपर उठकर जीवन का मार्ग सच्चाई से बताना होगा। दोस्तों, भले ही इन कार्यों को पूरा करने में आज आपकी प्रशंसा ना हो, भले ही आपके अपने समाज के लोग आपको सताएं, पर एक दिन आपकी प्रशंसा प्रभु परमेश्वर करने वाला है। उस आनंद का दिन बेहद नजदीक है। 9वें भाग में हम सबों ने वचन का प्रकाश देखा। इस भाग में वचनों से हमें प्रमाण मिला कि अंत के दिन प्रारंभ हो गए हैं। यदि आपने इस भाग को नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से यह भाग अवश्य देखें। इस भाग में पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा बताया कि किस प्रकार प्रभु अपनी महिमा में प्रवेश कर चुका है। पृथ्वी में अंत के दिनों की कौन कौन सी गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। 10वें भाग में दानियल की भविष्यवाणी से पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया कि अंत के दिनों में खड़ी होने वाली घृणित वस्तु कौन है। दोस्तों, उस वस्तु का भी समय अनुसार खड़ा हो जाना इस बात का प्रमाण है कि स्वप्नों एवं भविष्यवाणियों की परिपूर्णता का समय आ पहुंचा है। 11वें भाग में हम सबों ने अन्य जातियों का स्वप्न देखा। इस भाग में पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया कि प्रभु के नजरों में कोई जाति नहीं है। वो समस्त सृष्टि से प्रेम करता है। उसका इकलौता पुत्र समस्त जगत के लिए कुर्बान हुआ है। पृथ्वी में बसने वाला कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है, उसे प्रभु दान वरदान ऐश्वर्य व दर्शनों से भर देता है। उसकी महिमा स्वयं प्रभु अपने दास भक्तों को भेजकर कराता है। आज वर्तमान समय में संपूर्ण जगत के मनुष्य स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। आज ईश्वर से कहीं अधिक प्रत्येक धर्म के धार्मिक अगुए अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि धर्म आपकी आत्मा को कदापि सुरक्षा एवं शांति प्रदान नहीं कर सकता। आपकी आत्मा को सच्ची शांति सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही प्रदान कर सकता है, जिसे आज मनुष्य पहचानना भी नहीं चाहता। दोस्तों, ईश्वर वह होता है जो अपने बच्चों से प्रेम करे, अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा करे, पुनः जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करे। ये सभी बातें प्रभु यीशु मसीह में थी। उसने मार खा खाकर भी अपने मारने वालों को क्षमा किया। मुर्दों में से जी उठने के बाद उन सभी गुनाहगारों को सही जीवन जीने का दिशा निर्देश दिया। इन बातों को रोम साम्राज्य के कुछ लोगों ने समझा। उन्होंने भले ही यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया था, पर जैसे ही उन्हें स्वयं के गुनाहों का आभास हुआ, सच्चे मन से उन्होंने पश्चाताप किया, अपने गुनाहों को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह की दया का प्रचार किया। मसीहियत को उन्होंने स्वयं का राज्य धर्म बना लिया। इस अध्याय के अंतिम भाग में हमने अंत की तैयारी देखी। इस भाग में पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि वचन में लिखी हुई प्रत्येक भविष्यवाणियां चीख चीख कर प्रमाण दे रही हैं कि समय पूरा हो चुका है, प्रकोप के दिन प्रारंभ हो चुके हैं। अभी भी मनुष्य जाति के पास अवसर है कि वे स्वयं के गंदे कामों से अपना मन फिरा ले, वचनों का अध्ययन करके स्वयं को मसीह की शिक्षा में बने रहने लायक मजबूत बना ले, क्योंकि मनुष्यों को मसीह की शिक्षा से भरमाने वाला शैतान देह धारण कर चुका है। समय बहुत ही कम है। आज से ही हमें
स्वयं की आत्मिक तैयारी प्रारंभ करनी होगी, तभी हम स्वर्ग पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को समझाना चाहता है बाइबल की विशेषता, अंत का महत्व, जीवन की पुस्तक के खोले जाने की आवश्यकता को समझने के बाद अब खामोश नहीं रहना है। अत्याधिक विश्वास का गलत इस्तेमाल करके शैतान ने हमें निराशा की गहराइयों में पहुंचा दिया है। आज भी प्राचीन हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके प्रोत्साहन को सुनकर हमें निराशा की वादियों से बाहर निकलना है, तभी हम शैतान के द्वारा फैलाए गए अत्याचारों का अंत कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर जो हम स्वयं हैं, उसका हमें पुनः निर्माण करना है, दर्शनों को समझना है, वचन के प्रकाश में सदैव चलना है, भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को तैयार करना है, अन्य जातियों का भी सम्मान करके उन्हें संभालना है, वचनों की सही शिक्षा उन्हें देना है ताकि वे भी स्वर्ग जा सके। अंत की तैयारी प्रारंभ हो चुके हैं। स्वयं की आत्मा को स्वर्ग जाने लायक खूबसूरत एवं आकर्षक बनाना है। शैतान के भरमजाल से स्वयं एवं अपने भाई बहनों की सुरक्षा हम मसीह के को जानने वाले लोग ही कर सकते हैं। प्रत्येक आदम की संतानों का लेखा परमेश्वर हम मसीहियों से ही लेने वाला है। स्वयं का लेखा जोखा सही करने के बाद हम स्वर्ग जा सकते हैं। दोस्तों, स्मरण रखें, इस अध्याय में हम सबों ने 20वीं सदी तक का अध्ययन किया है। यह समय गुजर चुका है, पर इसका अध्ययन हम सबों के लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि बीती हुई बातों का प्रमाणीकरण हमारे विश्वास एवं आत्मिक ऊर्जा को बढ़ोतरी प्रदान करता है। अब आने वाले अध्याय में हम 21वीं सदी के इतिहास के साथ आने वाले दिनों में वचनानुसार कौन कौन सी घटना घट सकती है, इन बातों का भी अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे आने वाले वीडियोस को आप लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमारे साथ जुड़े, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वह शिक्षा का पद इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 11 पद में पाया जाता है। इस पद को मैं आप सबों के लिए बाइबल से पढ़ लूंगा। दोस्तों, इस स्थल पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन।